हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिब्रिनोलाइसिस। क्या है ये फिब्रिनोलाइसिस, इसके बारे में समझेंगे। जैसे हमने क्लॉट बनने वाले प्रोसेस को समझा था, वैसे ही ये क्लॉट खत्म कैसे होता है ऑटोमेटिक, ये समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा पूरा का पूरा आज का वीडियो फोकस्ड रहेगा फिब्रिनोलाइसिस के प्रोसेस में। अब जब ब्लड क्लॉट आता है उसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। एक क्लॉट का रिट्रैक्शन होता है, एक क्लॉट का पूरी तरह से लाइसिस होता है, विच इज कॉल्ड एज फिब्रिनोलाइसिस। तो व्हेन इट कम्स टू फिब्रिनोलाइसिस, आप सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे, दैट इज लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड वेसल। अब बताओ कि अगर ये क्लॉट रह जाए, ठीक है, और घूमता रहे, तो जिस भी ऑर्गन में घूमेगा चांसेस है कि उस ऑर्गन की आर्टरी को जाकर के ब्लॉक कर दे, और द मोमेंट उसने आर्टरी ब्लॉक किया उसके बाद वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा, इस्चीमिया हो जाएगा एंड कैन लीड टू इन्फ्रैक्शन। मेजर बीमारियां जैसे कि एमआई, कार्डिक इस्चीमिया, है ना, मायोकार्डियल इस्चीमिया, स्ट्रोक, ये सब चीजें क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ क्लॉट की वजह से, क्लॉट के ऑब्स्ट्रक्शन से। ठीक है, तो इसका काम फिब्रिनोलाइसिस के प्रोसेस का क्या है? हेल्प टू रिमूव क्लॉट फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, अब इसके लिए हमको चीज जो चाहिए, सब्सटेंस को बोलते हैं रिक्वायर। या तो तुम प्लाज्मिन बोल दो, या तो इसको हम बोल देते हैं फिब्रिनोलाइसिन। ठीक है, दोनों ये हमारे पास होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू हमारे पास फाइब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें हमारे पास प्लाज्मिन बनेगा कैसे, अगर हम शॉर्ट में समझें, क्योंकि फिर हम इसको फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिन कैसे हो रहा है? तो प्लाज्मिन बट ऑब्वियस है, किससे बनेगा काजल दी? ये तो पहली बात, तो प्लाज्मिन बनता किससे है? ग्लाइकोप्रोटीन से, फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन। उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है? प्लाज्मिनोजेन। ठीक है, अब समझते हैं, ये मेरा प्लाज्मिनोजेन है। ठीक है, जेन मतलब यूजुअली इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है, इससे मैंने बना दिया प्लाज्मिन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, नहीं इतना सिंपल है नहीं जितना लग रहा है। ठीक है, अब इसमें मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे चाहिए थ्रोम्बिन, ठीक है, दूसरा मुझे चाहिए टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, सॉरी। ठीक है, इसके अलावा मुझे चाहिए लाइजोसोमल एंजाइम्स। क्या ये इतना सिंपल प्रोसेस है? नहीं। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा अगर देखें शॉर्ट में फॉर्मूला है प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन बनाने के। ठीक है, अभी जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर पढ़ा हमने और लाइजोसोमल एंजाइम्स जो है, ये किससे निकलते हैं? डैमेज टिश्यू से या डैमेज एंडोथेलियम से। ठीक है, तो ये रिलीज होते हैं, रिलीज फ्रॉम डैमेज टिश्यू एंड डैमेज एंडोथेलियम। डैमेज एंडोथेलियम, बढ़िया। अब यहाँ पे जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन कहाँ से आता है? ब्लड से। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाता है, जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है इस इज इनहिबिटेड बाय, इसको इनहिबिट करने के लिए भी चीज है, इनहिबिटेड बाय टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर। वाह वाह वाह, टीपीए इनहिबिटर, क्या नाम दिया है कुदरत ने इसको, टीपीए इनहिबिटर। ये क्या कर देगा? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन को काम करने ही नहीं देगा, एक्टिवेट होने ही नहीं देगा। ठीक है, दूसरा काम और क्या लिखा है कि टीपीए को इज ऑल्सो इनहिबिटेड बाय फैक्टर 5 एंड फैक्टर 7, नहीं 7 नहीं 8। ठीक है, तो फैक्टर 5 और फैक्टर 8 भी हमको क्या करते हैं? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर को इनहिबिट करते हैं। तो मुझे प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन बनाने के लिए टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर चाहिए, और टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर को ब्लॉक करने के लिए टीपीए इनहिबिटर भी है, फैक्टर 5 भी है, फैक्टर 8 भी है। तो इसीलिए एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो देयर आर सीक्वेंस ऑफ इवेंट
फॉर किसके लिए? एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजेन। जब आपसे कभी भी फिब्रिनोलाइसिस पूछेंगे तो आपको ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस बताना है। कहाँ से स्टार्ट करेगा जल्दी? सबसे पहले इंजरी करवाएंगे और क्या, वही ड्यूरिंग क्लॉट, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, घिसा पिटा पुराना लाइन, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल क्या करता है? सिक्रीट करता है एक थ्रोम्बिन बाइंडिंग प्रोटीन को, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोमोड्यूलिन। थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या है? थ्रोम्बिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आएगा थ्रोम्बोमोड्यूलिन। अब थ्रोम्बोमोड्यूलिन, ये जो अंकल है हमारे पास TM, थ्रोम्बोमोड्यूलिन, देखो इसको शॉर्ट में लिखते हैं वरना बहुत बहुत खींचता है। थ्रोम्बोमोड्यूलिन कंबाइन होता है किसके साथ? थ्रोम्बिन के साथ, और ये बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स TMTC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, थ्रोम्बोमोड्यूलिन। ठीक है, थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड एज TMTC। तुम शॉर्ट में याद कर लो, बस नाम TM से थ्रोम्बोमोड्यूलिन, T से थ्रोम्बिन, C से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स है, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि ये एक्टिवेट कर देगा, विल एक्टिवेट प्रोटीन C, और जो प्रोटीन C है वो इनहिबिट कर देगा या इनएक्टिवेट कर देगा किसको? विल इनएक्टिवेट पहला तो किसको? फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को, विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर जिसका नाम है प्रोटीन S। ठीक है, तो क्या कर दिया? प्रोटीन C ने फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनहिबिट कर दिया। अब यही प्रोटीन C विल ऑल्सो इनएक्टिवेट दूसरा हमारा दुश्मन कौन था? TPA इनहिबिटर, तो विल ऑल्सो इनएक्टिवेट TPA इनहिबिटर। तो मतलब अब मेरे TPO को रोकने वाला कोई बचा ही नहीं है, तो नाउ अब मेरा TPA एक्टिव है। TPA एक्टिव हो जाएगा, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन से कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो TPA जैसे ही TPA प्लस लाइसोसोमल एंजाइम बाइंड हुए, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया? इन दोनों ने मिलकर के प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर दिया, और प्लाज्मिन ने पूरे की पूरे ल्यूमेन से क्लॉट को हटा दिया। बस यही है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा वैसे बनाऊं फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ताकि मुझे चीज़ें याद करने के लिए थोड़ा आसान रहे, तो चलो फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लेते हैं। अब आप बताओ खुद से, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने के लिए कोई बुक का सहारा थोड़ी चाहिए होता है। देखो, सबसे पहले डैमेज टिश्यू आया या डैमेज एंडोथीलियम आया। ठीक है, अब डैमेज टिश्यू या डैमेज एंडोथीलियम से दो चीज़ें निकली थी। पहला निकला था मेरे पास थ्रोम्बोमोड्यूलिन, है ना। थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या था? थ्रोम्बिन बाइंडिंग प्रोटीन था, और दूसरा निकला था लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक है, अब थ्रोम्बोमोड्यूलिन जो था ये बाइंड हुआ था किसके साथ? थ्रोम्बिन के साथ। फिर इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स TMTC। TMTC ने क्या किया था? प्रोटीन C को एक्टिवेट कर दिया था एक्टिवेटेड प्रोटीन C में, राइट। एक्टिवेटेड प्रोटीन C ने क्या किया था? इसने दो चीज़ें की थी। एक तो प्रोटीन S को फैक्टर के प्रेजेंस में इसने इनहिबिट कर दिया था फैक्टर किसको? 5 और 8 को। ठीक है, दूसरा इसने इनहिबिट कर दिया था टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर को, TPA इनहिबिटर को। ठीक है, अब ये दोनों इनहिबिट हो गए थे, तो मेरा जो TPA था वो क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। अब TPA एक्टिवेट पहला, ठीक है, और दूसरा मेरे पास ऊपर से आया लाइसोजाइमल एंजाइम। ये दोनों ने मिलकर के क्या किया?
ये दोनों ने मिलकर के किया प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट। ठीक है, ये है पूरा का पूरा फ्लो चार्ट। ठीक है, और प्लाज्मिन ने क्या कर दिया, क्लॉट का लाइसिस, लाइसिस ऑफ क्लॉट, और इसी को हम फिब्रिनोलाइसिस बोलते हैं। ये था पूरा का पूरा फिब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।